Good afternoon, students. In the last lecture, I gave you the notes of Unit 6 Staffing, and the topic was staffing. So, let's start with the concept and importance of staffing. The success of any organization does not depend upon the physical or financial resources. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों उसका सक्सेस जो है दैट डज नॉट डिपेंड ओनली अपॉन, ठीक है, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट इट डिपेंड्स अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज बाय ह्यूमन रिसोर्सेज. एज यू ऑल नो दैट वी हैव नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द टारगेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें फ़िज़िकल रिसोर्सेज होते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं. नाउ व्हाट आर फिज़िकल रिसोर्सेज एंड व्हाट आर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फ़िज़िकल रिसोर्सेज हो गए जो मशीनरी है, प्लांट है, टूल्स हैं, ठीक है, दीज आर द फिज़िकल रिसोर्सेज. फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आ गया आपके फंड्स वगैरह. ये सब चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं, बट बिज़नेस की सक्सेस जो है वो सिर्फ इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं होती. वो डिपेंड होती है कि इन चीज़ों को हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है, हमने कैसे अपने फ़िज़िकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है, कैसे हमने मशीनरी मटेरियल को यूज़ करके आउटपुट देनी है, या फिर अपने फंड्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करना है कौन कौन से रिसोर्सेज में. ये सारा डिपेंड करता है बच्चों ह्यूमन रिसोर्सेज पे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं को इन रिसोर्सेज पे काम करना है, ठीक है. तो वो कितने कैपेबल हैं, वो कितनी अच्छी तरह से इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है. सो द हार्ड वर्किंग एफिशिएंट पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो क्या है? हार्ड वर्किंग एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज़. द की टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्या है? राइट पर्सन एट द राइट प्लेस. सही पर्सन को हम सही जगह पे रखेंगे. जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है, जिस एक्टिविटी में एक्सपर्ट है, उसे हम वही काम देंगे. मीनिंग ऑफ अब ये जो है राइट पोजीशन पे एक पर्सन को रखना, उससे क्या होगा? स्टाफिंग फंक्शन, जो स्टाफिंग का फंक्शन है, दैट इज़ कंसर्न्ड विद ब्रिंगिंग राइट एंड एफिशिएंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. हमारे पास पैसा तो बहुत है, हमारे पास मटेरियल बहुत अच्छा है, हमारे पास पैसा बहुत है, सफिशिएंट है, जो है वो बहुत अच्छी है, फैक्ट्री बहुत अच्छी है, प्लांट हमने बड़ा अच्छा लगाया, हमारा प्लान बहुत अच्छा है इनफैक्ट, बट इन सब चीज़ों को चलाने के लिए हमें एफिशिएंट स्टाफ की ज़रूरत है, ठीक है, जो इन चीज़ों को यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट जो है वो ले सके, ऑप्टिमली इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके, ठीक है. तो स्टाफिंग फंक्शन जो है दैट इज़ कंसर्न्ड विद ब्रिंगिंग राइट एंड एफिशिएंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट पर्सन आएंगे, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ आएंगे, वो इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके जो है टारगेट्स को अचीव अच्छे से कर लेंगे. नेक्स्ट कम्स मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. ये आपको क्लियर हो गया. प्लानिंग सबसे पहला जो फंक्शन था वो हमने प्लानिंग किया, उसके बाद आ गया ऑर्गेनाइजिंग, और थर्ड स्टेप जो है दैट इज़ द थर्ड फंक्शन इज़ आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. थ्रू स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर्स फिल ऑल द जॉब्स. स्टाफिंग के फंक्शन में हम क्या करते हैं? हर पोस्ट को, हर जॉब को फिल करने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. नाउ स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ, डेफिनेशन है ये, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग. प्लान करना मैन पावर को, मैन पावर को प्लान करना. सबसे पहले हम कैसे, हम ये तो कह रहे हैं कि हम जॉब्स को फिल करते हैं, हम जॉब्स को क्रिएट करते हैं, उन्हें एफिशिएंट
पर्सन्स देते हैं, बट इसमें भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम मैन पावर प्लानिंग करेंगे। मैन पावर प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमें कितने मैन पावर की ज़रूरत है, कितनी जॉब्स को फिल करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद उन जॉब्स के अकॉर्डिंगली हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब हम इनवाइट करते हैं लोगों को, हम इनवाइट करते हैं जनरल पब्लिक को कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए अप्लाई करें, दैट इज़ रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट इज़ एन इन्विटेशन टू द कैपेबल persons to apply for the jobs in an organization as per the needs of the organization, ठीक है। और सिलेक्शन में हम फाइनल सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन इज़ बेसिकली रिजेक्शन प्रोसेस। उसमें हम स्क्रूटनी करके, फॉर्म्स की स्क्रूटनी करके, बायोडाटा देख के और किसी तरीके से इंटरव्यूज़ लेके, रिटन टेस्ट लेके हम जो है फाइनल सेलेक्ट करते हैं पर्सन्स फॉर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ट्रेनिंग, जब हमने वंस दे आर सेलेक्टेड, जब हमने उनको सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद उनको एज़ पर द जॉब ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आ गया कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स आप उनको कितना सैलरी, वेजेस आप कितनी उनको दे रहे हो। प्रमोशन, अगर वो अच्छा काम करते हैं, टारगेट्स अपने अच्छे से अचीव कर लेते हैं, तो आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम उनको प्रमोशन भी मिलती है। एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। नाउ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एज पर द जॉब, एज पर द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसकी क्वालिफिकेशन भी उतनी होनी चाहिए। ड्यूरिंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। नेक्स्ट कम्स इम्पॉर्टेंस, नीड और बेनिफिट्स। कुछ भी इसमें, या एडवांटेजेस, कुछ भी इसमें पूछ सकते हैं। एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प टू अटेन द नंबर 1 पोजीशन इन मार्केट। देखो बच्चों, अगर सपोज 2 कंपिटिटर्स हैं, कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक है। दोनों के पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंड्स की कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट बनाने के प्लान्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर कंपनी ए के पास ज़्यादा एफिशिएंट मैन पावर है कंपनी बी से, तो ऑब्वियसली वो बेटर रिजल्ट्स जो है वो देगी, क्योंकि उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज अल्टीमेटली किसने करना है, पर्सनल ने या स्टाफ ने। सो एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प टू अटेन नंबर 1 पोजीशन इन मार्केट एंड इनएफिशिएंट स्टाफ कैन ब्रिंग यू डाउन इन मार्केट। The performance of an organization depends upon the performance of its employees. Obviously, परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन की किससे पता चलती है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस से। एम्प्लॉयज़ कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसी से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का हमें पता चलता है। सो द प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अगर प्रॉपर स्टाफिंग है, अगर हमने मैन पावर जो है प्लानिंग अच्छी की है, रिक्रूटमेंट के हमने सोर्सेज जो हैं, मेथड्स जो हैं वो बेस्ट यूज़ किए हैं, ट्रेनिंग उनको अच्छी दी है, उनको जो है पे स्केल्स उनके अच्छे हैं, सैलरी हम अच्छी दे रहे हैं, टाइम टू टाइम हम प्रमोशन कर रहे हैं, और उनको उनकी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली हो रही है, उस चीज़ से हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट इज़ फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। जब हम स्टाफिंग प्रॉपर करेंगे, हमारे जो जॉब्स हैं वो बेस्ट कॉम्पिटेंट जो पर्सनल हैं उसमें आएंगे। स्टाफिंग फंक्शन इज़ नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। देयर विल बी नो यूज़ ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस एंड अनटिल these are occupied by employees and it is through staffing function. Proper steps में ये जो है वो procedure filling of the jobs का होना चाहिए. Only that employees are appointed to fill the vacant job. Next is placing right person at right job. Obviously the main task of staffing is to place the right person at the right job. Staffing ensures higher performance by placing right person on the right job by proper recruitment and selection. ये मैंने आपको पहले ही बताया
कि प्रॉपर मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमें यूज़ करने हैं ताकि हमें बेस्ट एफिशिएंट पर्सनल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब जो है वो मिल जाए. एम्प्लॉयज़ आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस. So the growth of an enterprise depends upon the optimum utilization of resources, and optimum utilization of resources is done by the efficient and the best employees who are recruited through proper recruitment methods and selection procedure. Next is growth of enterprise. So now see, by appointing efficient staff, अगर हम efficient staff appoint करते हैं, staffing ensures continuous survival and growth of the enterprise. An organization grows with the efforts of its employees only. जितने अच्छे efforts employees करेंगे उतनी ज़्यादा organization जो है वो grow होती जाएगी. Next is optimum utilization of human resources through manpower planning and job analysis. Job analysis को मतलब कि as per the need of the job जब हम recruitment या selection करते हैं, we can find out the number of employees and type of employees required in the organization. हमें पता चल जाएगा जब हम proper manpower planning करेंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किस टाइप के एम्प्लॉयज़ चाहिए और कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए. सो देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवरमैनिंग. ओवरमैनिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं या फिर शॉर्टेज है हमारे पास एम्प्लॉयज़ की. दोनों में से कोई भी चीज़ें ठीक नहीं है. ना ही ओवरमैनिंग होनी चाहिए और ना ही शॉर्टेज होनी चाहिए पर्सोनल की. ठीक है. नेक्स्ट इज़ हेल्प्स इन कम्पीटिंग. टू ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने आपको ये एग्जांपल पहले ही बता दी कि दो कंपटीटर्स हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं. टू ऑर्गेनाइजेशंस कैन ईजिली एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजेशन ए के पास भी वही फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, बी के पास भी उतने ही फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं. बट what helps an organization to win over the other is the efficient staff. The organization with efficient staff can easily win over its competitors. Next is it improves the job satisfaction and morale of the employees. स्टाफिंग फंक्शन ऑब्वियसली जो पर्सन जिस काम के लिए फ़िट है अगर उसे वही काम दिया जाए तो बहुत अच्छे से उसे वो काम करेगा, और जब वो बहुत अच्छे से काम करता है तो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है. जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है, अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, कंपनसेशन अच्छे मिलती है, तो मॉरली जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है. तो स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन एट्सेट्रा. All these activities help in motivating the employees and boost up the morale of the employees. Next is key to effectiveness of other functions. बाकी functions जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्लानिंग फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, कंट्रोलिंग फंक्शन हम बाद में करेंगे, डायरेक्टिंग फंक्शन है. इन सारे फंक्शंस को ऑपरेट कौन करेगा? ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज is directly linked with the proper planning of manpower. So the no other function of management can be carried out without effective efficient staffing function, because all the functions are performed by human beings and human beings join the organization by staffing function only. Clear? यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई. So these were the points of importance of staffing. Why staffing function is the most important function of management. Now in this diagram, ये डायग्राम भी आप शो कर सकते हो एग्ज़ाम में. इसमें इस तरह से क्लाउड्स में पूरे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग जो है वो बताया हुआ है. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे.